आज 30 जुलाई 2017 नेशनल जयस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं उन सभी प्रतिनिधियों का जयस परिवार तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। पर जो गंभीर परिचर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके लिए आप सभी युवाओं को, साथियों को मेरा नमन। आज जो हम लोग एक सपना लिए बैठे हैं कि आम आदिवासियों की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक ताकतवर बनाएंगे, वहाँ तक ले जाएंगे और आम आदिवासी को ताकतवर बनाएंगे, उनकी आवाज़ को ताकतवर बनाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया है। यह मंच, ये जयस किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें मौजूद प्रत्येक व्यक्ति जयस है और उम्मीद है कि इसे किसी दूसरे का न समझते हुए आप सभी इस भावना के साथ, इस संदेश के साथ वापस जाएंगे कि यह सब जयस हमारा है, हम जयस के हैं, ताकि हम सभी आदिवासी योद्धा मिलकर हमारे समाज को बचा सके, हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख सके। जिस मिशन 2018 से आदिवासियों की लड़ाई का जो शुरुआत है, आप ये नहीं सोचे कि मिशन 2018 आदिवासियों की लड़ाई का अंत है। ये तो एक बस शुरुआत। हम लोग अभी लड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग संगठनों में, लेकिन इस मिशन 2018 में हम लोग सब मिलकर लड़ना चाहते हैं। एकजुट नहीं हुए तो ये समझ लें हम कि आगे 2018 के बाद भारतीय संविधान को बदल दिया जाएगा। आपके जो मूलभूत अधिकार मिले हैं, संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उनमें भी परिवर्तन कर दिया जाएगा और उसके बाद हमारे पास सोचने के सिवा, रोने धोने के सिवा कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, जिस जयस के बैनर तले आज हम इकट्ठे हुए हैं, उसका पूरा नाम जय आदिवासी युवा शक्ति है। जे मतलब जय, ए मतलब आदिवासी, वाई मतलब युवा, रेस मतलब शक्ति। आप सभी से इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि मिशन 2018 की लड़ाई, जो हमारे संवैधानिक प्रावधान 5वीं एवं 6वीं अनुसूची और उसके साथ आज़ादी के 70 साल हो गए हैं। आज़ादी के 70 सालों में भी हम एकजुट नहीं हो पाए हैं। हम लोग अगर आगे भी नहीं एकजुट हुए तो आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं है। अलग अलग राज्यों में बांटकर अलग अलग तोड़ा गया है, भाषाओं के आधार पर, स्थान के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, हम लोग राजनीति के आधार पर अलग अलग पार्टियों में विभाजित होकर हम सीख चुके हैं। तो क्या आज हम आदिवासियत के आधार पर, आदिवासियत की लड़ाई के लिए, आदिवासियत की रक्षा के लिए एकजुट हो सकते हैं? गर्व की बात है। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में जिस प्रकार आदिवासियों को
अपनी ही ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, उस पर चिंता करने वाले बहुत कम नज़र आते हैं। तो क्या हम अपनी आवाज़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं। बस हमको एकजुट होकर एक मंच पे आकर मिलकर अपनी लड़ाई लड़ना है। आज़ादी के 70 सालों में लगभग 3 करोड़ आदिवासी अपनी ही ज़मीनों से स्थापित किए गए हैं। कई आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पे जेलों में बंद कर दिया गया है, जो बिना मुकदमों के आदमी जेलों में सड़ रहे हैं। तो हम युवाओं को मिलकर अपने समाज को, अपने समुदायों को, अपने अस्तित्व को किस प्रकार हम बचा सकते हैं, वही प्रयास करना चाहिए। जयस कोई एक संगठन नहीं है, यह सिर्फ एक विचारधारा है जिसमें सब आप शामिल हैं। और आप जितने भी युवा साथी हमारे बीच आए हैं, हम आप सभी के संगठनों में शामिल हैं। हम सभी आपके अपने हैं और बस उम्मीद इतनी है कि हम आदिवासियों की लड़ाई मिलकर लड़ें। 2018 हमने टारगेट इसलिए रखा है कि 2018 में 4 आदिवासी बहुल्य राज्यों में चुनाव हैं। आज़ादी के पिछले 70 सालों में चुनाव होते आए हैं, लेकिन कभी किसी राज्य में आदिवासी मुद्दे पर, आदिवासी एजेंडे पर, आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर कभी चुनाव नहीं हुए। फिर भी हमारे समाज के लोगों ने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टियों को वोट दिया, जिताया, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने कभी भी अपने समाज के प्रति गंभीर नहीं हुए, अपने अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं हुए, अपने आदिवासियों के, अपने लोगों के दुख दर्दों के प्रति गंभीर नहीं हुए। इसीलिए युवाओं को आज, इसीलिए हम युवाओं को ये सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके लिए हमारे युवा शहीद तक होने के लिए तैयार है। एक समान, एक समान। क्योंकि आज अगर हम अपने समाज के लिए खड़ा नहीं हुए, म्यूजियम का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। के प्रमुख उद्देश्यों में हम लोग हमारे संवैधानिक प्रावधान, इसमें सभी आ जाएंगे, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और जितने भी कानून हमारे पक्ष में बनाए गए हैं उनको संरक्षित करना है। देश के सभी आदिवासी संगठनों को एक मंच पर लाना है। संविधान में आदिवासी शब्द को मान्यता दिलाना है। जल जंगल जमीन पर अपने अधिकार के लिए जो कानून बनाए गए थे, वनाधिकार कानून 2006, उसका जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। और भारत में ऐसे क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं आते हैं और वहाँ जो आदिवासी रहते हैं, ताकि उनकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण हो सके। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर भारत की संसद पर हम दबाव बनाना चाहते हैं। भारत के सरकार पर हम दबाव बनाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर मिशन 2018 में आप सभी का सहयोग चाहते हैं, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक राज्य, किसी एक समुदाय, किसी एक संगठन का भला नहीं होना है। इसमें हमारे हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में जो हमारे समुदाय में जो लोग हैं, उन सभी का भला होना है। तो क्या आप लोग इन मिशन 2018 की लड़ाई में सहयोग करने के लिए तैयार हैं? तन, मन, धन से आप लोग तैयार हैं? मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर इतने ही प्रतिनिधि अगर एक साथ खड़े हो गए भारत की धरती पर आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो भारत का इतिहास बदल जाएगा। और ज्यादा नहीं चाहिए, हमें और ज्यादा संख्या में नहीं चाहिए, बस इतने ही युवा चाहिए जो ये दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाए कि आदिवासियों की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत किसी आदिवासी को छूने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि मुझे आप लोगों पे भरोसा है, आप लोगों की लीडरशिप पे भरोसा है, आप लोगों के नेतृत्व पे भरोसा है। तो साथियों,
हम रखना, और जो अभी जेलों में सड़ रहे हैं उनका भी बचाव करना है। हमको हमेशा कलम की लड़ाई पे ज़्यादा भरोसा करना है और कलम की लड़ाई से आगे बढ़ना है। बाकी जनता की ताकत, आदिवासियों की ताकत क्या होती है आने वाले समय में हम लोग बता देंगे। अलग संगठनों से हमारे बीच मौजूद, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े, आप अपने ही संगठनों के प्रमुख रहिए, अपने ही संगठनों के साथ रहिए, लेकिन एक लड़ाई जो आदिवासियत के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं उसको मिलकर लड़ें। आज जितने भी आप लोग जैसा कहेंगे वैसे ही इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। आप लोगों के सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इस लड़ाई में किसी एक संगठन का हाथ न होकर हम चाहते हैं कि प्रत्येक संगठन इसमें सहभागी बने, प्रत्येक समुदाय इसमें सहभागी बने और प्रत्येक आदिवासी इसमें सहभागी बने। यही अपेक्षा आप लोगों से हम लोग रखते हैं। साथियों, आज अगर जयेश के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है तो इस पे पूरे देश की जनता की, पूरे देश की समुदायों की, भारत सरकार की हमारे ऊपर निगाहें हैं। हम लोग यह आंदोलन करने के लिए मजबूर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आज हमारे समुदायों को खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है। ये लड़ाई आदिवासियों की जमीन के नीचे छुपे अरबों खरबों मिनरल्स के लिए है। आप लोगों को समझना होगा कि इस मिनरल्स जो हमारी धरती के नीचे शेड्यूल्ड एरिया में जो छुपी है, ट्राइबल एरिया में जो छुपा हुआ है, उसको बचाने के लिए हमको मिलकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। हम लोग को आगे बढ़ना है। इस बैठक में 5th शेड्यूल को हम लोगों ने फोकस किया है क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है कि 5th शेड्यूल हमारे लिए किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है और हम लोग आने वाले समय में भी 5th शेड्यूल और अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। से शहर छीनने की नहीं है, हमारी लड़ाई दूसरों पर राज करने की नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ जो हमारे पास है उसको बचाने की है। तो हम लोग डिफेंस की लड़ाई लड़ रहा है। उसके लिए आप सभी आदिवासी संगठनों को, युवाओं को एक ढाल बनकर अपने समाज के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यही ढाल, यही सुरक्षा कवच हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा। साथियों, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं आज हमारे बीच में। आदिवासी परिवार, बलिस्तान टाइगर सेना, आदिवासी महासभा समेत भारत के तमाम ऐसे लड़ाके संगठन, ऐसे योद्धा संगठन मौजूद हैं जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं। उद्देश्य है कि 2018 तक भारत सरकार पे हम लोग मिलकर दबाव बनाएं और जो 5वीं अनुसूची के लागू होने की ये बात करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कमेटी बनाए और वो कमेटी पिछले 70 सालों में 5वीं अनुसूची जमीनी स्तर पर लागू हुआ कि नहीं हुआ उसकी रिपोर्ट 6 महीने से के अंदर तैयार करके भारत सरकार को सौंपे और वो रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए कि वास्तव में जमीनी स्तर पे 5वीं अनुसूची लागू है या नहीं है। हम लोग का दबाव यही रहेगा कि हम लोग मिलकर सरकार को कैसे मजबूर कर सकें कि शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 6 में आदिवासी अधिकारों का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। तो मैं अपनी सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई तो गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवारें पर्दे की तरह हिलने लगी है,
आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी है, बस शर्त यह है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। बस शर्त यह है मेरे यारों कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में, हर लाश हाथ लहराते हुए चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। पूरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। साथियों, ये आग आप सभी के दिलो दिमाग में जलनी चाहिए कि हमें अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ करना है। हमारे किसी साथी ने कहा है कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो जिसे जिंदा रहो कि जिंदा नजर आना भी जरूरी है। बाकी आप लोगों सभी से हम बहुत कुछ सीखेंगे।